देखिए, ये तस्वीरें भले ही आपको अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे दिल्ली का आज का मौसम कम से कम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। आप लोगों ने फील किया ना? हमने बहुत फील किया। बाहर गई हैं? मैं आज शूट करके आई हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा फिर ठीक ह्यूमिडिटी है। थी। मुझे लगा कि ऑफिस में बाहर जो प्रेमिसेस में भी फील हो सकता है, तो हम लोग लिटरली बाहर गए थे फील करने के लिए। हवा नहीं है ना? काफी गर्मी हमें फील हुई। उसके बाद हमने जूस भी तुरंत पीने के बारे में सोचा। इतनी देर सोचा, बाद। मतलब? बस सोचा, क्योंकि उसमें पाइनएप्पल नहीं था तो हम नहीं पी के आए। ये बादलों की मनमर्जियां फिलहाल महाराष्ट्र को परेशान कर रही है। पानी पानी क्योंकि महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि धमाकेदार एंट्री मानसून की महाराष्ट्र में हुई। और मुंबई की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही थी कि किस तरह से पानी पानी मुंबई हो रही है। देखिए, सभी एजेंसियों ने मिलकर मिशन जिंदगी को छेड़ा हुआ है। इसी तरह का मौसम हैदराबाद में भी है। लोग कह रहे हैं कि मानसून की शुरुआत में ही ये हाल है, तो आगे आखिर क्या होगा। मॉनसून के तय वक्त से पहले देश में दाखिल होने की चर्चा चारों ओर है। साथ ही अब मॉनसून की मौजूदगी का एहसास भी लोगों को होने लगा है, क्योंकि इस बार मॉनसून अपने साथ लाया है बेहिसाब बारिश और सैलाब। तभी तो इस बार बादलों के तेवरों को देख लोग कह रहे हैं कि मॉनसून ने पूरी तैयारी के साथ एंट्री मारी है। अब तक 14 राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र की है। इंद्रदेव जैसे महाराष्ट्र की परीक्षा ले रहे हों। अब सतारा की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवा बारिश के बीच अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर पैदल चलता दिख रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से वहां रास्तों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में इतनी तेज बारिश हुई कि नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर पहुंच गया। सड़कें उफनती नदी से नजर आने लगी। इन उफनती लहरों में कुछ गाड़ियां और उनमें सवार लोग फंस गए। खबर मिलते ही मौके पर राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंची। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पुलिस वाले लाइफ सेविंग जैकेट पहनकर पानी में उतरे और लोगों को एकजुट करते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ रस्सी के जरिए मानव श्रृंखला बनाई गई और बाढ़ में फंसे लोगों को एक एक कर किनारे लाया गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं, जहां लगातार बारिश से कई गांव और कस्बों को जोड़ने वाले पुल पानी में डूब गए। बारिश का पानी पुलों के ऊपर से होकर बहने लगा। ऐसे में वहां गुजरने वाली बसों ने रुकने में ही अपनी भलाई समझी और पानी के कम होने का इंतजार किया, मगर पैदल, बाइक और स्कूटर वाले बेखौफ होकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन बीच में पानी का बहाव तेज होते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उनकी बाइकों को धक्का लगाकर किनारे तक लाना पड़ा। सोलापुर में भारी बारिश की वजह से रेलवे का अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। पानी भरने से एक बस वहां फंस गई। बताया गया कि इस बस में कई यात्री सवार थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हैदराबाद का हाल महाराष्ट्र जैसा ही है। बारिश से शहर पानी पानी है। मोहल्ले की गलियां तो छोड़िए, लंबे चौड़े हाईवे तक सैलाब के आगोश में समाये हुए हैं। हालांकि वहां भारी बरसात के बीच नालों की सफाई का काम लगातार जारी है, ताकि पानी निकल सके। बदलते मौसम की ऐसी तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी देखने को मिली। राजौरी जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ ओले गिरे। कश्मीर घूमने पहुंचे पर्यटकों के लिए मौसम एंजॉय करने वाला है, मगर इसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने इन सभी शहरों में बादलों की चाल को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। सतारा से सकलेन मुलानी और अहमदनगर से रोहित प्रहलाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।